हेलो गाइस, देखते देखते फरवरी आने वाला है और इसमें से बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने 40% सिलेबस भी नहीं तैयार किया होगा। और ऐसे भी बहुत होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया होगा और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू करें। तो उन सब बच्चों के लिए आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो सब आपके एक वीडियो में मिलेगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जितने भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार आए हों, वो सब मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो में डाल दिया है। आइए शुरू करें अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 10 साइंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक यू शुड नॉट मिस इन बोर्ड एग्जाम 2023। आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में भी आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है, फिर करोजन पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में आपको रिएक्शन एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें पहला टॉपिक आपको देखना है रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें रिएक्शन एसिड और बेस के डिफरेंशन नहीं पता होता है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 50% बच्चे छोड़ के आते हैं। तो आप लोग मेरे इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि एसिड और बेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रिएक्शन तो दूर की बात है, पहले कई बच्चों को तो डिफिनेशन नहीं आता है। तो आप इस बात को ध्यान रख के जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर एप्लीकेशन ऑफ पीएच, फॉर्मेशन ऑफ एनओएच। थर्ड चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल है। तो उसमें आप लोगों को देखना है पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोगों को देखना है पहला लीस्ट रिएक्टिव कौन होता है। जैसे लीस्ट रिएक्टिव आपका गोल्ड होगा, मोस्ट रिएक्टिव आपका पोटेशियम होगा। इसी तरह आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जामिनरों का चाहता क्वेश्चन है लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। हर बार एमसीक्यू में पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू का इस सीरीज से आना ही आना है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, चौथे चैप्टर में बढ़ते हैं। और उसके बाद आपका है नॉमिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, सोप एंड डिटर्जेंट्स। फिर अगला चैप्टर आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपका टॉपिक है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक फादर कौन है, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ये सब आपको याद रखना है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें एमसीक्यू भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसके, एमसीक्यू जो आप लोग के लिए आएगा। मेरी बात याद रखिए, जिस पे टॉपिक पे मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ उस टॉपिक को आपको एमसीक्यू के बारे में पढ़ के ही जाना है। उसके बाद ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लास्ट। उसके बाद बायो के यहाँ से शुरू है, केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो गया, इसके बाद यहाँ से बायो का शुरू है। तो बायो का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और बुक के चैप्टर है चैप्टर 6। तो पहले चैप्टर से पढ़ना है आपको फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन इन ह्यूमंस, रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस, सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपका आएगा अगला चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें पहला है रिफ्लेक्स एक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, मूवमेंट्स इन प्लांट। उसके बाद अगला है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितने टॉपिक भी मैं आपको बता रहा हूँ बस आप इतना ही करके जाइए। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, आपका 70% नंबर कहीं नहीं गया। जो अभी तक किसी ने कुछ तैयार भी नहीं किया होगा उसका भी 70% कुछ भी नहीं किया गया होगा। मैं जिस पे टिक कर रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जिसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 8 में है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, इसको आपको ज़रूर देख के जाना है। फिर अगले पे आते हैं, अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर पे आते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें पहला आपका है मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स।
ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स से एमसीक्यू बनेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फॉसिल से एमसीक्यू बनेगा, जिस पे मैं एमसीक्यू लिख रहा हूँ उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में आप पढ़ के जाइएगा। फॉसिल्स पे एमसीक्यू बनेगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर से आता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मिरर फार्मूला एंड रेंज फार्मूला। इसमें ये पूछता है स्काई का कलर ब्लू कैसे हो जाता है और बिजली क्यों चटकती है, तो ये सब आप इसमें पूछता है। तो ध्यान रख के इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। सिर्फ ये 2 टॉपिक जो मैंने 2 टॉपिक लिखा है ये पढ़िएगा, और इसमें न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल इसमें आना है। मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला का आप लोग को बस इतना सा, और थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम बचे तो पावर के बारे में पढ़ के जाइएगा। उसके बाद अगला आपका चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपका डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद आपका अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लेमिंग रूल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? फ्लेमिंग रूल और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आपका अगला है सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बस एक टॉपिक पढ़ के जाना है, बस एक टॉपिक। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है फूड चेन। अगला चैप्टर आपका आवर इन्वायरमेंट, इसमें पहला टॉपिक आपका है फूड चेन एंड फूड वेब, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 3Rs टू सेव द इन्वायरमेंट। फिर इसके बाद अगला है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंट स्टेक होल्डर, मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। बस आप इतना सिलेबस कवर करके जाइए। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं आपको टोटल हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर से, या फिर ऐसा होगा कि मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए 25-25 क्वेश्चन दूंगा। बस आपको उतना करके जाना है और मेरे ऊपर विश्वास करिए, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपको, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये वरदान है कि इतना अच्छा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। थैंक यू। और आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको मेरा अगला वीडियो मिलेगा।